नमस्कार। हिंदी में हम आपको समास पढ़ा रहे थे ना, समास ही पढ़ा रहे थे। तत्पुरुष समास बता दिए थे। तत्पुरुष समास पहचानने के लिए हमने एक लाइन आपको बताई थी। क्या हमने कहा था इसको याद कर लीजिएगा। बताओ क्या लाइन थी, बोलो बोलो। अब ये देखो, अब कुछ लोग दाएं बाएं देख रहे हैं। ये तो मतलब नहीं हुआ। वीडियो का मतलब ये नहीं कि आप डिसिप्लिन में काम नहीं करेंगे, नहीं भाई। याद करने के लिए कहा तो उसको याद होना चाहिए। सुनाओ। देखो, मैं के द्वारा कह रहे हैं नहीं, लाइन थी में से के द्वारा का की को के लिए पर। ये लाइन यही थी ना। इसमें अब आपको देखना है कुछ। अब तत्पुरुष में हम आगे बढ़ते हैं और तत्पुरुष के भेद की ओर चलते हैं। उसी की भूमिका में कुछ बात होगी। देखिए, जो हमने आपको में लिखाया है, में, ये किसी कारक की विभक्ति है। कारक, कारक जानते हो? जानते हो? नहीं जानते हो तो प्लेलिस्ट देखो। प्लेलिस्ट जानते हो क्या होता है? प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा रहता है। आप लोग कहते हो पड़ा है, लेकिन हमारे हिसाब से वीडियो रखा रहता है उसमें। पड़ा रहता उसके लिए कहते हैं जो मिसयूज होता है। दरवाजे चप्पल पड़े हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा नहीं है, रखा है। उसको आप धीरे में निकालो और कारक वाला वीडियो देखो। कारक में जो कारक थे 8, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, उनमें से किसी की विभक्ति है ये, किसी कारक की। किस कारक की विभक्ति है बोलो? अधिकरण की। अधिकरण कारक की विभक्ति है। और से जो है ये भी किसी कारक की विभक्ति है, करण की और अपादान की। 2 कारकों की विभक्ति है ये। के द्वारा जो लिखाया हमने वो भी किसी की विभक्ति है, करण की, है कि नहीं? में से के द्वारा का, की, ये है संबंध की विभक्ति। को किसकी विभक्ति है? कर्म कारक की विभक्ति है। और कभी कभी संप्रदान में भी होता है। याद आ रहा होगा? अब नहीं याद आ रहा है? कहां से याद आएगा? पहले वीडियो तो देखो। तो में से के द्वारा का की को, अगला शब्द था के लिए। के लिए किसकी विभक्ति है? संप्रदान की। और पर इसकी अधिकरण की है। देखा जाए तो ये सभी जो हमने एक लाइन ये आपको दिख रही है जिसको हमने याद करने के लिए कहा था, अगर आपने याद किया है तो अच्छे समझ में आएगा, नहीं याद किया है तब भी समझ में आएगा। भाई कुछ चीजें होती याद कर लो और कुछ चीजें होती दिमाग लगा लो तो याद नहीं। जैसे पहाड़ा पहले तो याद किया जाता था, अब हम लोग याद कहां करते हैं, अब दिमाग लगाते हैं। अगर मान लिया 19 का पहाड़ा पढ़ना है तो 19 पंचे नहीं आता तो आप क्या करोगे? 19 दहम तो आता है 190 के आधा, कितना हो 190 का आधा? अब 190 का अगर आधा नहीं कर सकते हो तो नहीं आएगा। 95। 19 दहम में 190 होता है तो 19 पचे 95 होगा। नहीं, 19 पचे 95 कैसे होगा? 19 का पहाड़ा 190 होता 19 दहम में, तो 19 पंचे कितना होता है? 95 ही तो होता है। नहीं होता है भाई, 190 का आधा होगा। तो इस तरह से आप समझना है कि जो मेसे के द्वारा काकी कोके के लिए पर लिखा है, ये कारक जो है इनकी विभक्तियां हैं, उनको मैंने एक लाइन में पिरो दिया था। तो इसमें कौन कौन सा कारक है जरा देखो सब लोग जल्दी से। क्या सभी कारक हैं? सभी कारक हैं? नहीं, एक तो कर्ता ही नहीं है, यानी कर्ता नहीं है।
कर्ता नहीं है, कर्म है, हाँ कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, उसके बाद अधिकरण है, संबंध है, संबोधन नहीं है, यानी संबोधन भी नहीं है। देखा जाए तो ये जो लाइन लिखा आपने उसमें कर्ता कारक की विभक्ति नहीं है और संबोधन की नहीं है। और कर्ता कारक होता पहला कारक, संबोधन होता है अंतिम कारक। तो आप ये चीज कह सकते हो कि पहला और अंतिम कारक छोड़ करके बीच के जो 6 कारक हैं उन कारकों की विभक्तियां हैं। तो यहीं से एक सवाल आता है, वो कौन सा समास है, मिटा दे इसको, वो कौन सा समास है, अभी नहीं मिटाएंगे, अभी इसमें समझाएंगे आपको, वो कौन सा समास है जिसमें कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। तो वो तत्पुरुष समास है। या ऐसे आता है विभक्तियों का लोप वाला कारक वो समास बताइए तो तत्पुरुष। अरे विभक्ति का नाम ले ले केवल, तत्पुरुष होगा। और पहला और आखिरी नहीं होता, बाकी 6 होते हैं। समझ में आ गई बात। अब इन्हीं विभक्तियों के आधार पर इनके भेद होंगे, किसके, तत्पुरुष के। कौन कौन से भेद होंगे? पहला भेद होगा द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष इसलिए कहते हैं, इसका दूसरा नाम कर्म तत्पुरुष होगा। द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष मतलब जिनको अलग अलग करने पर बीच में को लग जाए। क्या लग जाए? तो वो कर्म तत्पुरुष होगा। और कर्म चूंकि द्वितीय कारक होता तो द्वितीय तत्पुरुष कहलाएगा। इसी तरह अगर से या के द्वारा लग रहा है तो करण तत्पुरुष होगा, तृतीया होगा। के लिए लग रहा है तो संप्रदान होगा, यानी चतुर्थी तत्पुरुष होगा। इस तरह से इसके 6 भेद होंगे। कितने भेद होंगे? 6 भेद। तो आप लिख सकते हो, कॉपी में आगे लिखो, एक लाइन तो ये लिखो कि तत्पुरुष समास में कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। लिखा देख ले आप, तत्पुरुष समास में कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। अगली लाइन लिखो, कारकों की विभक्तियों के आधार पर, कारकों की विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्न 6 भेद होते हैं। निम्न 6 भेद होते हैं। ये लिखा है लाइन से। नंबर 1 द्वितीय तत्पुरुष, या आगे लिखा है क्या, कर्म तत्पुरुष। पूरा नोट कर लो, पहले इसको पूरा नोट कर लो। नोट कर लो, फिर एक एक पे बात करते हैं जल्दी से। पूरा नोट्स आपका हम क्लास की तरह ही बनवा रहे हैं। ये ना सोचिएगा यूट्यूब है, भाई माध्यम है यूट्यूब, केवल पढ़ाई तो वैसी ही होनी चाहिए ना। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भादुर कटे। देखो, जो लोग नहीं देख रहे हैं, जो नहीं लिख रहे हैं, वो आराम से ऊब लग रही है उनको। पढ़ लेने से नहीं आएगा। मैं बता रहा हूं, हमारी क्लास पढ़नी है, चाहे वीडियो में या लाइव क्लास अभी पढ़ेंगे, तो कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। जल्दी से लिख लो। लिख लिया होगा, हटाएं इसको। चलो ध्यान दो। अब हम आपसे बात करेंगे कर्म तत्पुरुष की। कर्म तत्पुरुष हमने आपको भी बताया कि कर्म तत्पुरुष वहां होगा, इसको द्वितीय तत्पुरुष भी कहेंगे, जब समस्त पद के, कोई भी समस्त पद आया यानी कोई शब्द आया
जब समस्त पद का समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है तो उस शब्द में कर्म तत्पुरुष होगा। यानी अब आपको अलग अलग करना है, अगर बीच में को लग जाए तो क्या होगा, कर्म तत्पुरुष होगा। जैसे लिखा है मोक्ष प्राप्त, अलग अलग करो इसको, मोक्ष और अलग इधर क्या लिखा जाएगा, प्राप्त। तो बीच में क्या लगेगा, मोक्ष को प्राप्त, यानी बीच में को लग गया और ये कर्म कारक की विभक्ति है तो इसमें कर्म तत्पुरुष होगा। अब आप सोच रहे हैं हम तो कह रहे थे मोक्ष की प्राप्त, नहीं, अगर यहां पर प्राप्ति लिखा होता, क्या प्राप्ति ऐसे ये, तो यहां की होता, लेकिन लिखा क्या है, प्राप्त, ये तो मोक्ष को प्राप्त होगा। समझ में आई बात, क्लियर। इस तरह से कोई भी शब्द होगा अगर बीच में को लग रहा है तो उसमें कर्म तत्पुरुष होगा। प्राप्त से ही याद आया, जैसे लिखा स्वर्ग प्राप्ति, ध्यान से देखिएगा, आपकी लिखा हमने स्वर्ग प्राप्ति, तो इसका अलग अलग करोगे तो स्वर्ग और इधर होगा प्राप्ति, बीच में क्या लगेगा, की लगेगा, आपकी को नहीं लगेगा। अगर यहीं पर स्वर्ग प्राप्त होता अगर, तो स्वर्ग प्राप्त हो जाता और इसमें लगता को, तो इसमें तो कर्म तत्पुरुष होगा, लेकिन इसमें की लगेगा तो की किसका है, संबंध का, तो इसमें संबंध तत्पुरुष होगा। अभी आगे बात करेंगे दोनों में अंतर क्या है, स्वर्ग प्राप्ति और स्वर्ग प्राप्त। देखिए कोई भी बंदा है, हम हैं, आप है, कोई है, सबको एक बार जाना है। अगर गए तो हमारी तरफ से अगर देखा जाएगा तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है और हम स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। यानी स्वर्ग की तरफ से देखा जाए तो उसको हम प्राप्त हुए हैं और हमारी तरफ से देखा जाए तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ये अंतर है दोनों में। तो इस तरह से कर्म तत्पुरुष जो है, बीच में अगर को लगेगा तो कर्म तत्पुरुष होगा। इसके कुछ शब्द, क्योंकि ज्यादातर अगर प्रैक्टिस कर लोगे, हमारा अपना विश्वास है, अपना जो भी है आप समझ लें कि जो हम उदाहरण लिखाते हैं ना, पेपर में जब आता है तो उसी से आ जाता है, पता नहीं क्यों। तो हम उदाहरण पे ज्यादा वार करते हैं, तो प्रयास करेंगे कर्म तत्पुरुष के केवल शब्द आपको हम दें और उनको आप अलग अलग करके देखो जरा, किसी में दिक्कत हो तो आप बात करो। तो कुछ शब्दों के हम स्लाइड देते हैं जिनमें 100% कर्म तत्पुरुष ही है, उनको आप आगे लिख लो कि इसका समास विग्रह क्या होगा। तो स्लाइड दिया जाए कर्म तत्पुरुष की, ये शब्द हैं आपके सामने, इनको करो जरा अलग अलग जल्दी से। जितने शब्द हैं सब में कर्म तत्पुरुष है। अलग अलग करके, अब ये नहीं सब में को लगा देना, कोई शब्द अलग हो तो उसको ना भी करना, क्योंकि समास विग्रह करने के लिए भी कभी कभी आ जाता है।
कर लिया होगा। सबसे पहले आशातीत लिखा है। आशातीत का समास विग्रह होगा आशा को अतीत। आशा धन अतीत से बना है। मोक्ष प्राप्त हमने करवा ही दिया है, मोक्ष को प्राप्त होगा। कष्टापन्न जो लिखा है, कष्ट धन आपन्न से बना है, दीर्घ संधि होगी इसमें, तो होगा कष्ट को आपन्न। फिर गृहागत है, गृह माने घर होता है, गृह धन आगत से बना है तो होगा गृह को आगत। आगत माने आना। अगला है सुखप्रद। प्रद माने होता देने वाला, तो इसमें होगा सुख को देने वाला। इसमें बहुब्री नहीं होगा, वाला लगा तो अर्थात में कुछ हो नहीं रहा, इसलिए बहुब्री नहीं होगा, परेशान ना होइएगा। और अभी हम बताएंगे कि किसी शब्द में अगर बहुब्री और कर्म तत्पुरुष दोनों हो तो लगाते क्या है, वो भी बाद में बात होगी। अगला शब्द है परलोक गमन। स्क्रीन पर नजर रखें। परलोक गमन, परलोक को जाना, परलोक को जाना। गिरह कट है, गिरह कट होगा गिरह। गिरह माने जानते हो क्या होता है? जेब, पॉकेट। तो गिरह को काटने वाला। अगला मनोहर। मनोहर यानी मन को हरने वाला। और लास्ट शब्द है मुंह तोड़, होगा मुंह को तोड़ने वाला। इसमें वाला लगा है लेकिन बहुब्री नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होगा? अभी आप बहुब्री तक पहुंचे तब ना बताएंगे ना। अभी इतना ध्यान दो, इन शब्दों में तत्पुरुष समास, अगर कर्म तत्पुरुष ऑप्शन में नहीं है तो तत्पुरुष टिक लगाएंगे। समझ में आई बात? क्लियर हुई? वेरी गुड। तो इनको हटाया जाए, लेकिन ऐसे नहीं, ये तो हट गए, लेकिन हम आपको कुछ होमवर्क भी देते हैं, आपको मालूम है ना। तो हम कुछ शब्द और देते हैं, इनको आप कर लीजिएगा। अगर किसी शब्द में कोई दिक्कत आवे तो आप हमसे बात करिएगा, इनको हम करवाएंगे नहीं। तो कुछ शब्द और 4-5 दे दिए जाए। ये देखिए, इनको नोट कर लो, केवल करना बाद में, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? इनको आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगले समास की ओर चलते हैं, मतलब तत्पुरुष का अगला भेद क्रम से होता है। ये द्वितीय तत्पुरुष था, कर्म तत्पुरुष यानी द्वितीय कारक की विभक्ति थी। अब आते हैं करण तत्पुरुष, इसको क्या कहेंगे? तृतीय तत्पुरुष। करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष। आप जानते हो करण कारक की विभक्ति क्या होती है? से के द्वारा, से के द्वारा। अभी आप केवल से और के द्वारा ध्यान दें। से अगर लगा हो, बीच में लग जाए या के द्वारा लग जाए तो आपका करण तत्पुरुष होगा। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? परिभाषा में तो कुछ है नहीं, आप यही लिखोगे, जब समस्त पद का समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो, यानी लग जाए, तो उन शब्दों में करण तत्पुरुष होगा। यही तो होगा। लिखोगे परिभाषा? हो जाएगा, अपने आप लिख लीजिएगा। इसको क्या लिखना है? इनके शब्दों में आते हैं। जैसे शब्द लिखा है नीति युक्त, एक शब्द होगा नीति, दूसरा क्या होगा? युक्त। तो क्या हो जाएगा? नीति, बीच में क्या लगेगा? से, नीति से युक्त, है ना। अगर लिखा है रोगग्रस्त तो क्या होगा? रोग, इधर होगा ग्रस्त, क्या लगाएंगे? से। लेकिन अगर यहीं पर लिख जाता रोग मुक्त, ध्यान से देखिएगा, तो होगा रोग, इधर होगा मुक्त, बीच में अब भी से लगेगा। लेकिन ये अब करण तत्पुरुष नहीं होगा। आपको मालूम है से एक कारक की और विभक्ति होती है, अपादान की।
तो यहां पर जब मुक्त शब्द आ जाए, रोग से मुक्त हो गया, रोग अलग हो गया, मुक्त व्यक्ति जिसके था वो अलग हो गया, तो वहां अपादान होगा। इसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। बीच में इसलिए बोल दिया क्योंकि कुछ लोग पहले से पढ़े हैं ना मास्टर साहब, तो उनको कंफ्यूजन ना हो जाए। तो अभी तो हम केवल करण में है ना, जब पूरे 6 भाग लिखा देंगे तो जितनी प्रकार की कंफ्यूजन है भाई, अगर आपको किसी में कंफ्यूजन हो रही है तो आपकी तरह हम भी तो है ना, हमें भी तो पहले हुई होगी। तो हमने कैसे दूर किया? जिस दवा को हमने प्रयोग किया था वही दवा हम आपको 2 खुराक दे देंगे, कंफ्यूजन दूर। तो पहले इतना ध्यान दो, यानी बीच में से या के द्वारा लगेगा तो करण तत्पुरुष होगा। और अब हम करण तत्पुरुष के ढेर सारे शब्द आपको देते हैं, केवल इनको कर डालिएगा ईमानदारी से, ठीक है? तो शब्द रहे ये, इनको आप लिख लो पहले कॉपी में और उनको कर डालना इत्मीनान से। हम चाहते हैं इनको आप इत्मीनान से कर लेना, धीरे धीरे पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। तो इसकी बात हम इनका समास विग्रह अगले वीडियो में आपसे करवाएंगे, हम करेंगे, तब तक आप कर चुके होंगे तो आपको समझ में ही आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छा नमस्ते होएगा नहीं, अभी वो काम तो बचा है जो बताना है। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को आप जानते हो अपना बना लो, इसलिए क्योंकि जैसे हम कोई वीडियो डालें तुरंत आपको मालूम पड़ जाए। दूसरी चीज, चैनल को लाइक कर दो वीडियो को, और वो क्या कहते हैं इसको शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। और अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं करण तत्पुरुष के उदाहरणों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।